keeping up with our motto, let learning be a joy and teaching a pleasure. Here we are with a remote teaching and learning process to bridge the gap. Happy learning, students. नमस्ते बच्चों, कैसे हो आप सब? आशा है सभी स्वस्थ और खुश होंगे। विषय हिंदी, कक्षा चौथी, पाठ लूसी और उसके पिल्ले। तो बच्चों, आज हम लूसी और उसके पिल्ले की कहानी पढ़ते हैं। इस कहानी में सलील, सोनल दो भाई बहन हैं और उनकी माँ तथा लूसी जो एक कुतिया है और उनके पिल्ले अर्थात अंग्रेजी में उसे पपी कहते हैं पर आधारित है। पाठ के माध्यम से हमें यह समझाया जा रहा है कि हमें पशु पक्षियों को कभी परेशान नहीं करनी चाहिए, बल्कि उनसे भी प्यार करनी चाहिए और सही तरीके से उनकी देखभाल करनी चाहिए। तो आइए बच्चों, कहानी पढ़ते हैं। सुबह सुबह माँ जगी। उन्होंने सलील और सोनल को भी जगाना चाहा, पर दोनों के बिस्तर खाली देखकर वे हैरान रह गई। जो बच्चे बार बार जगाने पर भी नहीं जागते थे, आज माँ से भी पहले कैसे उठ गए? माँ उन्हें इधर उधर खोजने लगी। तभी घर के पिछले बरामदे से उन्हें दोनों के हंसने और ताली बजाने की आवाज़ सुनाई दी। माँ तुरंत समझ गई कि दोनों भाई बहन कहाँ हैं। कहानी को विस्तार से समझते हैं। सुबह सुबह जब माँ सोकर उठी तो वह सलील और सोनल को जगाने गई, किंतु दोनों के बिस्तर अर्थात बेड को कहते हैं, बिस्तर को खाली देखकर माँ हैरान रह गई, क्योंकि बच्चे जो बार बार जगाने पर भी नहीं उठते थे, आज माँ से पहले उठ गए थे। माँ दोनों बच्चों को खोजने लगी। तभी बच्चों के हंसने और ताली बजाने की आवाज़ सुनाई दी और माँ को पता चल गया कि बच्चे कहाँ हैं। आगे की कहानी पढ़ते हैं। 2 दिन पहले ही उनकी कुतिया लूसी ने 4 बच्चों को जन्म दिया था। चारों बच्चे बहुत छोटे थे, हल्के भूरे रंग के, मुलायम ऊन के गोले जैसे। उनकी आंखें भी अभी नहीं खुली थी, बस माँ से चिपके चारों पड़े रहते थे। कभी लूसी उन्हें छोड़कर जरा कहीं चली जाती थी, तब वे गिरते पड़ते कूकू करते अपनी माँ को ढूंढने की कोशिश करते थे। बच्चों की कूकू सुनकर लूसी तुरंत दौड़ी चली आती। कहानी को विस्तार से समझते हैं। कुछ दिन पहले ही लूसी कुतिया ने 4 बच्चों को जन्म दिया था। चारों बच्चे भूरे रंग के और ऊन अर्थात वुल जिसे इंग्लिश में कहते हैं, ऊन के जैसे मुलायम और गोल थे। वे इतने छोटे थे कि उनकी आंखें भी नहीं खुली थी। अगर लूसी कहीं भी चली जाती तो वे कूकू करते, कूकू अर्थात पिल्ले की आवाज़, कूकू करते अपनी माँ को ढूंढने लगते और अपने बच्चों की आवाज़ सुनकर लूसी भी दौड़ी चली आती थी। तो आइए बच्चों, आगे की कहानी पढ़ते हैं। सलील और सोनल दोनों को मानो नया खेल मिल गया। दोनों स्कूल से आते ही सबसे पहले लूसी और उसके पिल्लों को देखने दौड़ते। दोनों उनके पास से जरा देर के लिए भी हटना नहीं चाहते थे। वे बार बार पिल्लों को गोद में लेते, ना खाने की सुध रहती न पढ़ने की। माँ उन दोनों को बड़ी मुश्किल से वहाँ से हटाती। कहानी को विस्तार से समझते हैं। सलील और सोनल अर्थात दोनों भाई बहन को मानो एक बहुत ही नया खेल मिल गया हो। स्कूल से ही आते दोनों लूसी और उसके पिल्लों को देखने दौड़ते। ना तो उन्हें खाने की सुध रहती, ना ही पढ़ने की। जरा सी देर भी वह पिल्लों से दूर नहीं रहना चाहते थे। यह देखकर माँ बहुत ही परेशान हो गई थी और बड़ी ही मुश्किल से माँ दोनों बच्चों को पिल्लों से दूर करती थी। आइए बच्चों, आगे की कहानी पढ़ते हैं। माँ को एक तरकीब सूझी। उन्होंने सलील और सोनल से कहा, यदि तुम दोनों स्कूल से आकर रोज अच्छी तरह खाना खाओ, अपना गृह कार्य करो, तो तुम्हें पिल्लों के साथ खेलने दूंगी। तुम दोनों ही लूसी को खाना खिलाया करना। बच्चे बहुत खुश हुए। आगे की कहानी विस्तार से समझते हैं। बच्चों की शरारत देखकर माँ बहुत परेशान हो गई थी, क्योंकि बच्चे ना तो पढ़ते थे और ना खाना पीना खाते थे। तभी माँ को एक तरकीब सूझी। तरकीब अर्थात उपाय। माँ ने सोचा,
और माँ ने बच्चों से कहा, यदि तुम दोनों रोज विद्यालय से आकर खाना पीना खाओगे और अपना गृह कार्य करोगे तो तुम्हें मैं लूसी और उसके पिल्लों के साथ खेलने दूंगी और उन्हें खाना भी खिलाने दूंगी। यह सुनकर दोनों भाई बहन बहुत खुश हो गए। आगे की कहानी पढ़ते हैं। अब रोज माँ दूध में रोटी भिगोकर रखती और दोनों भाई बहन स्कूल से आकर पहले लूसी को दूध रोटी खिलाते, फिर अच्छी तरह हाथ पैर धोकर खुद खाना खाते, पढ़ाई करते। धीरे धीरे पिल्ले भी सलील और सोनल को पहचानने लगे। जब वे पास आते, उन्हें पुचकारते तो पिल्ले उनका हाथ, उनके पैर चाटना चाहते। बच्चों को बहुत अच्छा लगता। अड़ोस पड़ोस के कई बच्चे सलील सोनल के दोस्त बन गए। वे उनके घर आकर पिल्लों से खेलना चाहते थे। आगे की कहानी को विस्तार से समझते हैं। माँ रोज दूध रोटी भिगोकर रखती। स्कूल से आते ही दोनों भाई बहन दूध रोटी लेकर पिल्लों को खिलाने चले जाते। फिर उसके बाद अपने भी हाथ पैर धोकर खुद खाना खाते और पढ़ाई करते। धीरे धीरे पिल्ले भी सलील और सोनल को पहचानने लगे थे। दोनों भाई बहन जैसे ही उन्हें पुचकारना अर्थात प्यार करते, पिल्ले भी उनके हाथ पैर चाटने लगते। आसपास के बच्चों को यह देखकर बहुत अच्छा लगता था, जिस कारण आस पड़ोस के बहुत सारे बच्चे उनके दोस्त बन गए और वे उनके साथ उनके घर खेलने आते थे। आगे की कहानी पढ़ते हैं। धीरे धीरे पिल्ले बड़े होने लगे। जब वे 1 महीने के हो गए तो पूरे घर में घूमने लगे। बाल सेना ने तय किया कि अब उन चारों के नाम रखे जाएं। इसके लिए रविवार का दिन निश्चित किया गया। सही समय पर कॉलोनी के बच्चे अपना अपना टिफिन लेकर सलील सोनल के घर आ गए। पिछले बरामदे में ही सभा हुई। बहुत सोच विचार के बाद उनके नाम रखे गए। चुन्नू, मुन्नू, चिंटू और मिंटू। सब बच्चों ने अपना खाना सबके साथ बांटा। लूसी व पिल्लों को भी सबने खाना खिलाया। कहानी को विस्तार से समझते हैं। पिल्ले जब 1 महीने के हो गए तो वे पूरे घर में घूमने लगे। तब बच्चों ने यह निश्चय किया कि क्यों न इन पिल्लों का नामकरण किया जाए। नाम रखने का दिन रविवार का निश्चित हुआ। निश्चित समय पर सारे बच्चे अपनी अपनी टिफिन लेकर घर के पिछले बरामदे पर इकट्ठा हो गए और सभी ने बहुत ही सोच विचार करके पिल्लों का नाम चुन्नू, मुन्नू, चिंटू और मिंटू रखा। उसके बाद सब बच्चों ने अपना अपना खाना एक दूसरे के साथ मिल बांट कर खाया और लूसी और उनके पिल्लों को भी खिलाया। आगे की कहानी पढ़ते हैं। सलील और सोनल के साथ लूसी तथा उसके पिल्लों का लगाव देखकर सभी बच्चे बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने निश्चय किया कि अब से वे किसी भी पशु पक्षी को तंग नहीं करेंगे। किसी छोटे पशु पक्षी को कष्ट में देखेंगे तो उसकी देखभाल करेंगे। कहानी को विस्तार से समझते हैं। सोनल और सलील का पशु पक्षियों के प्रति लगाव देखकर सभी बच्चे बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने भी निश्चय किया कि आज से वे किसी भी पशु पक्षी को तंग नहीं करेंगे। यदि पशु पक्षी कष्ट में होंगे तो वे उनकी सही तरीके से देखभाल करेंगे, उनको प्यार करेंगे, ना कि उन्हें कष्ट पहुंचाएंगे। तो बच्चों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें भी पशु पक्षियों से प्यार करनी चाहिए। आइए बच्चों, कठिन हिंदी शब्दों के समानार्थी अर्थ भी जान ले। हैरान, चकित, परेशान। खोजना, ढूंढना। पिल्ला, कुत्ते का बच्चा। सुध, याद। पुचकारना, प्यार जताना। निश्चित, तय। आइए बच्चों, कठिन हिंदी शब्दों के अंग्रेजी अर्थ भी जान लें। जगाना, वेकअप। बिस्तर, बेड। हैरान, एस्टोनिश्ड। बार बार, रिपीटेडली। पिछली बरामदे, लास्ट पॉर्च। आवाज, वॉइस, साउंड। सुनाई, हर्ड। भाई, ब्रदर। बहन, सिस्टर। कुतिया, बिच। जन्म दिया, डिलीवर्ड। हंसना, लाफ। ताली बजाना, क्लैपिंग। गिरते पड़ते, यूज्ड टू फॉल। माँ, मदर। कोशिश, ट्राई। बच्चों, चिल्ड्रेन। जरा देर, जस्ट अ वाइल। निश्चित, डिसाइड। सोच विचार,
थॉट, बांटना, डिस्ट्रीब्यूट, निश्चय, डिसाइड, पशु, एनिमल, पक्षी, बर्ड, देखभाल, केयर, अड़ोस पड़ोस, नेबरहुड, पुचकारना, फॉन्डल, कष्ट, ट्रबल। बच्चों, आपने पूरी कहानी पढ़ ली और समझ ली। कहानी से यही सीख मिलती है, हमें पशु पक्षी की देखभाल करनी चाहिए, उससे प्यार करनी चाहिए। आप घर में स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, हंसते और मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।